ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सतीश वर्मा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है। लू के थपेड़ों से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय बाजार भी सूने नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ ही पशु पक्षी भी प्रचंड गर्मी के कारण व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन और सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों की ओर से विभिन्न स्थानों पर प्याऊ लगाई जा रही है तथा पक्षियों के लिए परिंडे बांधे जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लू और तापघात से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा सहित अन्य अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होने के लिए प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, टेंट, हलवाई, फोटोग्राफर और पंडितों को निर्देशित किया गया। साथ ही बाल विवाह की सूचना नियंत्रण कक्ष पर देने की अपील की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजों में जिले के केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। सवाई माधोपुर केंद्रीय विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणाम 100% रहे हैं। सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया है। जिला प्रशासन और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले दिनों शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया गया। अवधि पार वाली खाने पीने की वस्तुओं को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। जिले में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोट डाले गए। इसके लिए 984 मतदान केंद्र बनाए गए। टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने मौजूदा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया। मतदान दिवस पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही उल्लास का माहौल रहा। हर आयु वर्ग के मतदाताओं में लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने का जोश देखा गया। ग्रामीण अंचल में रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी महिलाएं लोकगीत गाते और नृत्य करती हुई पोलिंग बूथ पहुंची। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। 85 वर्ष से अधिक आयु तथा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। जिले में इन दिनों जन आधार समस्या निस्तारण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के अलावा उपखंड मुख्यालय पर भी जन आधार कार्ड में संशोधन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से पिछले दिनों सजग ग्राम योजना के तहत कुशतला गांव में संगोष्ठी रखी गई। इसमें लोगों को उनके आसपास विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार करने वालों और रिश्वत मांगने वाले लोगों की सूचना देने की अपील की गई। सवाई माधोपुर में इन दिनों नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में रणथंभौर रोड की कई होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अतिक्रमण हटाए गए। जिले में बीते दिनों विभिन्न आयोजन हुए। नव संवत्सर के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सवाई माधोपुर में प्रमुख चौराहों पर रंगोली बनाकर सजावट की गई। चैत्र नवरात्र पर्व जिले में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर सहित कई देवी मंदिरों में धार्मिक आयोजन हुए। राम नवमी के अवसर पर जिले भर में शोभा यात्रा निकाली गई। अखंड सौभाग्य का लोक पर्व गणगौर भी जिले में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। हनुमान जयंती, परशुराम जयंती, महावीर जयंती तथा झूलेलाल जयंती के अवसर पर भी जिले में शोभा यात्राएं निकाली गई और विभिन्न कार्यक्रम हुए। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर संग्रहालय में पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर चिकित्सा विभाग की ओर से जागरूकता रैली, संगोष्ठी और मुफ्त स्वास्थ्य जांच के कार्यक्रम रखे गए। इसी के साथ सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।